दूसरा अध्याय जादुई जंगल का रहस्य। बबलू बंदर फुर्ती से आगे आगे चलने लगा। मीरा और टिंकू उसके पीछे पीछे। कभी कभी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते। रास्ते में झाड़ियों से कभी नीली रोशनी निकलती तो कभी लाल। मीरा ने ध्यान दिया कि यहां की हर चीज में कुछ रहस्य छुपा है। थोड़ी दूर चलने के बाद बबलू एक बड़े से पत्थर के पास रुका। पत्थर पर कुछ अजीब अक्षर खुदे हुए थे जो धीरे धीरे चमकने लगे। बबलू बोला, यह है पहला इम्तिहान। अगर ये पार कर गए तो आगे का रास्ता खुलेगा। मीरा ने गौर से पत्थर को देखा। उस पर लिखा था, सच्चाई जो देखे वो रास्ता पाए, झूठ बोले वो यहीं भुलाए। पास में 3 दरवाजे थे, एक सुनहरे रंग का, एक चांदी जैसा चमकता हुआ और एक साधारण लकड़ी का दरवाजा। टिंकू बोला, चलो सुनहरे वाले से चलते हैं, वो सबसे अच्छा लगता है। पर मीरा रुक गई। उसने बबलू की शर्त याद की, सच्चाई मत छोड़ना। अगर सच्चाई की बात है तो सच्चा रास्ता दिखावे वाला नहीं होगा। असली चीज हमेशा सादी और सच्ची होती है। हमें लकड़ी वाले दरवाजे से जाना चाहिए, मीरा ने कहा। बबलू मुस्कुराया, शाबाश, यही है सच्चाई की पहचान। जैसे ही मीरा ने लकड़ी के दरवाजे को छुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसके पीछे एक चमकदार रास्ता नजर आया। चलो, अगला पड़ाव वहीं है, बबलू बोला। जैसे ही तीनों उस रास्ते में दाखिल हुए, अचानक चारों ओर पेड़ अपने आप हरकत करने लगे। उनकी शाखाएं रास्ता रोकने लगीं। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। कौन हो तुम? क्यों आए हो? मीरा ने हिम्मत से कहा, हम अपने दोस्त मोती को ढूंढने आए हैं, वो यहां फंस गया है। तभी एक पेड़ के तने से 2 चमकती हुई आंखें निकलीं। पेड़ बोला, हम इस जंगल के रखवाले हैं, हर किसी को यहां से नहीं जाने देते, पर अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो एक सवाल का सही जवाब दो। मीरा और टिंकू दोनों चुप हो गए। सवाल आया, जो चीज बांटी जाए वो कम नहीं होती, वो क्या? टिंकू घबरा गया। पैसे? मीरा सोचने लगी। बबलू भी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा रहा था। अचानक मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। प्यार, प्यार बांटो तो वो कम नहीं होता और सबको खुशी देता है। पेड़ की आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं। पेड़ रास्ते से हट गए। तुम सही हो, आगे बढ़ो, बबलू खुश होकर बोला। बहादुरी और सच्चाई की यही असली पहचान है। अब हम जादुई पेड़ के पास पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने एक बड़ा चमकता हुआ पेड़ नजर आया। उसकी शाखाओं में सुनहरी रोशनी थी और जड़ों के पास मोती बैठा हुआ, डरा सहमा हुआ कांप रहा था। मोती! मीरा और टिंकू दौड़कर उससे लिपट गए। मोती ने भी खुशी में पूंछ हिलाई। पेड़ ने गूंजती आवाज में कहा, तुमने अपने दोस्त के लिए डर से लड़ाई की, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और दोस्ती निभाई। अब तुम इस जंगल से बाहर जा सकते हो। बबलू बोला, और याद रखना, जब दिल साफ हो तो हर मुश्किल रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। पेड़ की रोशनी और तेज हुई और अचानक तीनों अपने आप गांव के आम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां दादी बैठी
मुस्कुरा रही थीं। मैं जानती थी मीरा डरने वालों में नहीं है। मीरा ने मोती को गोद में उठाया और टिंकू से बोली, देखा, सच्चाई और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। अगले दिन की छुट्टियों में मीरा ने ये कहानी खुद अपनी दादी को सुनाई।